अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म चैनल से आफ्ताब अहमद आपका होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर है विद द न्यू वीक विच गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम टुमारो दैट इज़ कॉल्ड 1 मई 2023 टू 5 मई 2023। ये वीक जो आ रहा है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल वीक आ रहा है। पिछले हफ्ते जो एक इम्बैलेंस था मार्केट के अंदर, वो भी डिफाइन करूंगा मैं। एक डायरेक्शन नहीं है कोई इस वक्त मार्केट के अंदर, उस रेंज में ही तमाम पेयर्स ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसकी वजह है जो हम डिस्कस करेंगे अभी। इससे आगे आप बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल डिजिटल ट्रेडिंग, रिंग द बेल आइकॉन। और मैंने आपकी आसानी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग चाहते हैं कि उनको ज़्यादा जल्दी सिग्नल मिल जाए तो वो उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं अपनी ट्रेड्स भी लिखता हूं, जिसमें मैं एंट्री लेता हूं एज़ पर द मार्केट सिचुएशन। लेकिन अगेन, अगर आप वो चैनल ज्वाइन करते हैं तो जो सिग्नल को फॉलो करते हैं, फर्स्ट दे हैव टू चेक करें अपने डेमो पे, अपने रिस्क को चेक करें, अपनी मनी मैनेजमेंट को चेक करें। जब आप देखें कि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, देन यू कैन प्रोसीड विद द सिग्नल विथ योर ओन रिस्क। मेरा काम इस चैनल के अंदर आपको सिखाना है, आपको बताना है, आपको गाइड करना है। इसके अलावा मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है। मैं कोई रिवायती ट्रेडिंग नहीं करता। आई एम ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन नॉलेज, एजुकेशन, लाइक फंडामेंटल्स। उस फंडामेंटल्स को लेकर फिर मैं टेक्निकल्स पे लेकर आता हूँ। लेकिन उस एजुकेशन को आपको फ़ायदा ये होगा, यू आर गोइंग टू लर्न फाइनेंशियल वर्ल्ड, कि फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर ये क्या है, करेंसी का लेन देन, गोल्ड की जो ये ऊपर नीचे है क्यों हो रहा है, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं आएगा, इसके बेसिक्स क्या हैं, इसके रूट कॉज क्या हैं, यूरो यूएसडी की क्या सिम्स बनने वाली है और ये क्यों ऊपर जाती हैं करेंसियाँ, नीचे आती हैं। तो ये तमाम चीज़ों को हम अपने इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। तो दैट इज़ मोर एंड लेस एजुकेशनल चैनल। अलॉन्ग विथ वी आर ट्राइंग टू कुछ कैश भी कर लें, हम यहाँ से कुछ कमा भी लें। तो नॉलेज वही अच्छी है जो कुछ आपको कुछ कमा के भी दे। ठीक है ना। तो हम यहाँ मिक्स करते हैं, मिक्स ब्लेंड है ये चैनल, जहाँ ज़्यादातर नॉलेज दी जाती है। इसके बाद आपको एक बताया जाता है टेक्निकल तरीके से, फंडामेंटल तरीके से। देन इट इज़ नाउ ऑन योर डिसीजन टू हाउ टू अडॉप्ट दिस नॉलेज एंड अप्लाई ऑन योर ट्रेडिंग नॉलेज। क्योंकि मुझे पता है कि जो हम मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान एंड मोस्ट ऑफ द इंडियंस एंड मोस्ट ऑफ अदर नेशंस ओनली ट्राई टू असिस्ट टेक्निकल। आपने क्योंकि यही सुना होगा कि टेक्निकली काम करेगा, ऐसा होता ही नहीं है। टेक्निकल को बनाने वाली चीज़ जो है वो फंडामेंटल है। फंडामेंटल मतलब उस कंट्री की जो ग्रोथ है या डिक्लाइन है वही तो बनाएगी उसकी उसकी ऊपर नीचे जो करेंसी वो करती है, वो क्या करेगा, फंडामेंटल्स ना। और वही इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल हमारे सामने आती है। तो क्यों गोल्ड ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्यों नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो फंडामेंटल उस कंट्री के डायरेक्शंस बताते हैं, आपको बेसिक्स बताती है, फाइनेंस बताती है कि वो चीज़ किस तरह से सिम्स में जा रही है, और हम वहीं पर इम्फेसाइज करते हैं। अब आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते जो है वो ज़्यादातर ट्रेडिंग जो है वो रेंज में रही। मैंने आपको कहा था अपनी पिछले वाली ट्रेडिंग वीडियो में, जो मैंने संडे के दिन रिलीज़ की थी, ईद वाले दिन, कि बाय ऑन डिप, और वही हुआ है। जब भी आपने देखा है, देख लें आप पूरे हफ्ते में, ये हफ्ता हमारा शुरू हुआ था शायद 25 अप्रैल को शुरू हुआ था शायद, तो 25 अप्रैल से आप देख लें यही हो रहा है कि ये हो रहा है डिप, कि ये बाय, मतलब इससे पहले ही हुआ था शायद 26-23 थी क्या थी, आई डोंट थिंक। देखें, जब भी ये डिप हुआ है फिर बाय, डिप हुआ है फिर बाय, डिप हुआ है फिर बाय, डिप हुआ है फिर बाय। तो यही चल रहा है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी में। अब अगर आपको गोल्ड देखना है, गोल्ड एक्सयूडी यूएसडी, तो आप यही देख लें, यहाँ पर पूरे अप्रैल में यही चल रहा है। और यही मेरी आपको कहा था कि बाय ऑन डिप, ये डिप ये बाय,
ये डिप ये बाय, ये डिप ये बाय। कभी मैंने आपको किसी भी वीडियो में नहीं कहा अभी तक सेल कर दें। और यही हशर आपका यूरो में हो रहा है, ठीक है ना। यूरो के अंदर भी यही चीज चल रही है बिल्कुल, कि आप ये डिप बाय डिप बाय डिप बाय डिप बाय, ठीक है। तो ये यही चल रहा है, तो रेंज ट्रेडिंग हो रही है। और क्या वजह है कि ये रेंज से बाहर नहीं आ रही, कोई ट्रेंड अडॉप्ट नहीं कर रही। तमाम लोग चीख रहे थे कि यार गोल्ड जो है वो जाने वाला है ऊपर, 2000 को क्रॉस कर गया, 240, इसके बाद 2100 पे जाएगा, जरूर जाएगा, 2200 पे भी जाएगा, 2300 पे भी जाएगा, इसी साल जाएगा। लेकिन इस तरह नहीं जाएगा जब हम चाहेंगे। इट इज मार्केट नेवर बी रन बाय अवर ओन इंटेंशन। ये जाएगी जरूर, गोल्ड जरूर जाएगा, 2100 को भी क्रॉस करेगा, टू 2200 को भी क्रॉस करेगा, 2300 को भी करेगा, इसी साल करेगा। लेकिन रफ्ता रफ्ता जाएगा, आपको टेंशन देता हुआ जाएगा, आपके जो इमोशन से खेलता हुआ जाएगा। कभी भी ये चीज कमोडिटी जो है, और एक दिन जब ये बस्ट होगा तो फिर वो ट्रेंड लेगा, और जब ट्रेंड लेगा, और क्योंकि अभी भी ये बाय ट्रेंड में है, हम क्यों कहेंगे नहीं, ये ट्रेंड में ही है, दैट इज इन द बाय ट्रेंड। अगर हम डेली चार्ट में देखें जाकर, तो ट्रेंड इज वेरी लॉजिकल कि ये ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ है 1627 से, ये डेली में करेक्शन आया हुआ है, और फिर ये बाय मोड में ही है। तो जब 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 ट्रेंड शुरू होता है तो ये सालों साल चलता है, हमारे और आपके लिए महीनों या 2 हफ्ते के लिए नहीं होता, क्योंकि हम टाइम फ्रेम चेंज करते रहते हैं। तो हम समझते हैं कि देखिए 4 घंटे में ऐसा लग रहा है हमें कि यार ट्रेंड तो चेंज हो गया, लेकिन 4 घंटे में भी आपको देखें चेंज नहीं हुआ, और ये भी चेंज नहीं हुआ है जो नीचे दिखा रहा है, ये भी वो है, ये करेक्शन है। ये तो नवंबर से शुरू हुआ है 2022 से ट्रेंड ये, और ये 1600 पे, बल्कि इससे पीछे देखें आप 4 घंटे के चार्ट में अगर देखेंगे तो इससे पीछे यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है ना। जब ये 1640 से शुरू हुआ है, और ये एक थोड़ा सा करेक्शन आया 1950 से, दोबारा 1800 पे आया और फिर निकल पड़ा। तो ट्रेंड तो है, हम ट्रेंड बाय में ही बैठे हुए, लेकिन चूंकि हमारी आदत होती है कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं और ट्रेंड को पकड़ नहीं पाते, तो हम समझते हैं कि इतने सेल ट्रेंड में आ गया। सेल ट्रेंड तो कहीं से भी नहीं है अभी तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि सन 2022 से ही यूएसडी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। यही आप जीपीपी यूएसडी में भी देखेंगे, यहीं से देखेंगे आप, देखते हैं आप, देखें आप। अब बात शुरू की है तो मैं आपको तफसील से बताऊं कि आप देखें कि ट्रेंड जो है ये कब से शुरू हुआ है इसका, ये भी 2022 से सितंबर से शुरू हो गया है। अब बाय ट्रेंड इसका डेली चार्ट में देख रहे हैं तो ये बाय ट्रेंड में ही है। ये छोटा मोटा करेक्शन जो आ रहा है ये सेल ट्रेंड नहीं है, करेक्शन है। ये इतनी बाय हुई है, जब इतनी बाय हुई है तो एक करेक्शन भी आता है, और ये करेक्शन आया, ये करेक्शन आया बाय। अब यही चीज हम इसमें देखेंगे तो थोड़ा सा हमें इलॉजिकल लगेगा यार, और लेकिन लॉजिकल नहीं लगना चाहिए। 2023 को देख रहे हैं हम, अब 2022 में जाके देखते हैं हम, देखें यहाँ से शुरू हुआ है, ये करेक्शन है जो भी है, और फिर बाय तो है, तो बाय ट्रेंड। और हम 1 घंटे में चलेंगे तो हम तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ट्रेंड तो सेल हो गया, सेल हो गया, बाय हो गया, बाय सेल हो गया। ऐसा है नहीं। जब भी मैंने आपको हमेशा कहा है कि बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप। मार्केट आपको ये जो बाय सेलिंग आती है ना, जब ये करेक्शन आती है ऐसी, तो ये ब्लेसिंग होती है हमारे लिए कि हम इसको कैश करें। हमें ये नहीं पता कि कहाँ से मार्केट मुड़ेगी ऊपर से, क्योंकि वो ट्रेंड वो कहीं से ही मुड़ जाएगी, लेकिन ये पता है कि यार बाय होना चाहिए यहाँ से, तो हम कैश कर लेते हैं मार्केट को। तो समझ में आई आपको? आप देखें ना आपने, इसका मतलब ये हुआ कि सितंबर, नवंबर, अक्टूबर से जो है यूएसडी वीक होना शुरू हुआ है, और 2023 अप्रैल मई आने वाला है, इसके बाद अभी भी वो वीक ही है। वही यूरो एसडी भी कह रहा है। अगर आप डेली में कहेंगे तो आप देखेंगे ट्रेंड वहीं से चेंज हुआ है। 2022 सितंबर देखा आपने, ये देखें आप, 2022 सितंबर नवंबर से ये ट्रेंड बदला हुआ है। एक स्मॉल करेक्शन आई हो, फिर ऊपर है। तो ट्रेंड में बैठे हुए हैं हम, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम वाई हम अभी भी कंसिडर कर रहे हैं। अब ये जो बीच में करेक्शन होता है या साइड वेज मूवमेंट होती है, ये आपकी ब्लेसिंग है जिसको आप कैश करते हैं एज अ बाय अपॉर्चुनिटी। चले अब आते हैं हम अपने फंडामेंटल की तरफ, फिर हम आएंगे टेक्निकल। क्या हुआ है लास्ट वीक में जिसकी वजह से जो ट्रेडिंग है वो फंस गई, ट्रैप हो गई, साइड वेव में चली गई, ना वो अप गई ना वो डाउन गई, साइड वेव में होती गई और हमें अपॉर्चुनिटी देती गई। बहुत अच्छा वीक था पिछला, और ये अच्छी वीक होते हैं जब साइड वेव में चली जाती है मार्केट। तो अब जब हम डाटा की तरफ जाएं तो हम पीर के दिन तो कुछ भी डाटा नहीं था,
तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैंने पीर को रिकॉर्डिंग भी नहीं की। फिर हम आए थे 25, यानी कब आए थे हम, इसमें हम आए 25 वाले दिन, जो कि मंडे था शायद, जो मैंने अभी बोला, तो कोई डाटा था ही नहीं। फिर ये आया 25 तारीख को। 25 तारीख को हमने देखा कि कुछ भी था, इतना कोई खास डाटा नहीं था। एक डाटा आया 25 तारीख को, मंगल का दिन था, जो कि बहुत आया, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो आया वो कम आया। ठीक है, और होना ये चाहिए था। 25 वाले दिन क्या हुआ देखें, 25 को तो अब दिखाते हुआ जा रहा हूं मैं आपको। आए गोल्ड मार्केट में चलते हैं। 25 तारीख को जब ये डाटा आया, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, 25 तारीख को, 25 तारीख ये मूव कर रही है, ये 25 है, ठीक है ना। 25 तारीख जैसे ही ये डाटा आया है 25 को, क्या आया डाटा, डाटा आया भाई तो लॉस कर गया, मतलब 104 होनी चाहिए फोरकास्ट थी, और डाटा आया कम। इसका मतलब है कि लोगों का कॉन्फिडेंस कंज्यूमर वो कम हुआ है, मतलब कंजम्पशन कम हुई है चीज़ों की, और इसकी वजह से जो इनकी इकोनॉमिक्स कंडीशन है वो कम हुई है। जब भी तो कंजम्पशन कम हुई, लोगों की पॉकेट अब हल्की होना शुरू हो गई है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जा रहा है, बिजनेस एक्टिविटी कम हो गई। बिजनेस एक्टिविटी कम हुई, लोगों की जेबों में पैसा कम आया, लोगों ने शॉपिंग कम की, लोगों ने कंज्यूम कम किया, तो वो डाटा आ गया सही 101 पॉइंट। और यही फेड चाह रहा है इस वक्त कि भाई महंगाई जब भी कम होगी जब लोग खरीदो फरोख्त कम करेंगे। वेल डन। लेकिन हुआ, यहां से होना ये चाहिए था कि यूएसडी को कमजोर हो जाना चाहिए था, और मुझ समय सबने जैसे ये डाटा देखा कि लग गया छक्का, नाउ इट विल गो अप, ठीक है ना। 25 तारीख पे खड़े हैं यहाँ, और ये जा ही रहा था ऊपर, और हम समझे कि ये अब ये तोड़ता हुआ ऊपर जाएगा, और डाटा आते ही ये पलट गया। क्या हुआ, 2000 पे था सोना, और कहाँ आ गया 1970, $25 गिर गया। बिल्कुल इसी तरह ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी 25 तारीख को, 25 तारीख को चेक करें क्या हुआ, वही हुआ, ये भी गिर गया। तो हुआ उल्टा, देखा आपने, 101 कम आया, 104 फोरकास्ट थी, पिछले महीने आया थे 104 फोरकास्ट थी भी, कुछ नहीं हो, लेकिन आया उससे कम। क्यों गिरा भाई, यूएस स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया फिर, क्या डाटा जाली है या हम गलत पढ़ते हैं? नहीं जनाब। इसके बाद जो ये जो धमाका हुआ 1 मिनट बाद, जो न्यू सेल्स हुई हैं होम की, वो 9.6% बढ़ गई। पिछले जो था मार्च में वो -3.9 था, फोरकास्ट सिर्फ 1.1 था कि घर इतने बिके होंगे इन हालात में। लेकिन ये क्या हुआ कि जो जो न्यू होम सेल हुई वो 9.6% बढ़ गई, तो एक्सट्रीम हाई डाटा आ गया ये तो। और न्यू होम सेल्स की जो तादाद है वो बढ़ गई, जो वेरी शॉकिंग थी कि इस श्रिंकिंग इकोनॉमिक्स कंडीशन के अंदर ये कैसे मुमकिन हुआ। लोगों ने पैसा खर्च किया, इसका मतलब है कि अभी भी यूएस की इकोनॉमी कूल डाउन नहीं हुई, और लोगों ने अच्छी खासी रकम इन्वेस्ट की है नए घर खरीदने में। यही वजह थी कि इसने ओवरपास किया इसको। यहाँ से ये जब लोगों ने जब देखा, इन्वेस्टर्स ने, बैंक्स ने, हेज फंड ने और रिटेलर्स ने, तो उन्होंने फौरन छान लगाई, भाई यूएस स्ट्रॉन्ग कर दिया, और यही नतीजा था कि ये खट से आता नीचे आ गया। लेकिन हुआ वही नेचुरली, क्या है, यूएसडी वीक है। ये एक दिन की मूव तो हो गई, एक दिन से लेकर दूसरे दिन तक की, 25 तक की हुआ, ये आज खत्म हुआ और 26 शुरू हो गया, फिर यहाँ से ये 26 सुबह, तो फिर वही हुआ, वो जितनी सेल हो सकती थी हो गई। फिर वो बाय वाले इन्वेस्टर घुसे मार्केट के अंदर, जिनको पता है कि यार डेप ऑन बाय वाले लोग घुसे, क्योंकि वो ट्रेंड समझे हुए हैं। तो ये तो वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, पुराने वाले। जब पुराने वाले इन्वेस्टर बड़े हेज फंड निकले तो ये गिर नीचे जाना शुरू हुआ, और यहीं पर से लोगों ने छलांग लगाई देखकर कि भाई डाटा ये आया है। फिर लेकिन हुआ कि एक हद तक तो नीचे गया, लेकिन फिर उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया। ये हो गया मंगल वाले दिन। फिर हम आ गए बुध वाले दिन। क्या डाटा था बुध वाले दिन का? अब बुध वाले दिन जब आ रहे हैं हम ज़्यादातर कंसंट्रेट करते हैं अपना यूएस को, क्योंकि यूएस ही चलाती है मार्केट को। फिर हमारे पास सामने डाटा आ गया भाई ड्यूरेबल गॉड्स का। ड्यूरेबल गॉड्स कितना आया, डाटा बढ़ गया कितना, 3.2% बढ़ा। एक्सपेक्टेशन क्या थी 0.7 की। और ऑर्डर्स, गुड ऑर्डर्स जो हैं वो, इसका मतलब वही हुआ कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर बिजनेस एक्टिविटी बढ़ रही है, कम नहीं हुई। पिछले महीने माइनस में थी, फोरकास्ट था इस महीने 0.7 का, और आया कितना 3.2। फिर ये ट्रांसपोर्ट का भी ज़्यादा आया, फिर ट्रेड बैलेंस भी अच्छा आया इसका बहुत, ठीक है ना। ये सारे डाटा अच्छे आए। तो हुआ क्या फिर 26 को, फिर आपको मैं ट्रेस करवाता हूँ। 26 को फिर वही हुआ, जैसे ही डाटा आया अच्छा फिर नीचे आ गई।
जब तक मार्केट ने फिर रिकवर किया था, जो इन्वेस्टर थे जो कह रहे थे यार डिप ऑन बाय, वो तो गए, लेकिन जब डाटा आया फिर अच्छा आ गया ये डाटा, कि वहां पर लोगों ने देखा यार ये क्या, वहां पर तो अच्छी खासी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती चली आ रही है। तो वही सीन हुआ, फिर ये नीचे ले गए मार्केट को। ये 26 की शाम हुई, डाटा आया और ये ठग से नीचे, ठीक है ना। ये इसको लेके आप देख रहे होंगे इस वक्त मैंने खोल के बैठा हूँ 26, 18, 26 और 19, मतलब 6 और 7 के दरमियान में न्यूज आती है और वही ये नीचे आ गया। लेकिन वही हुआ, बाय ऑन डिप, फिर आए इन्वेस्टर्स और उन्हें फिर से ये बाय पे आया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ है। फिर हम जुमेरात वाले दिन आ गए। जुमेरात वाले दिन क्या आया डाटा, वो उसका अपना यूएसए से जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 1.1, मतलब ओवरऑल जो आया, ओवरऑल जो कंडीशन है ग्रोथ की, जहां पर बिजनेस एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, आपकी और इम्प्रूवमेंट जो है इकोनॉमिक, वो नहीं हुआ। 2.6% था, 2 फोरकास्ट था, और जीडीपी ग्रोथ जो है 1 पॉइंट, मतलब उनकी इकोनॉमिक सिकुड़ी है 30 क्वार्टर के अंदर। 3 महीने बाद आता है जीडीपी हर क्वार्टर में, जनवरी, फरवरी, मार्च का आया अप्रैल में ये आ गया। अब जो आएगा कब आएगा, देन देखेंगे क्वार्टर लिखा हुआ है, क्वार्टरली आता है। अब जो आएगा मई, जून, जुलाई में आ जाएगा। तो अब इस क्वार्टर का तो ये आया 1 पॉइंट, लेकिन इसके साथ छक्का ये लगा कि जॉबलेस क्लेम जो है वो क्या हो गए, कम हुए। मतलब लोग में जॉब्स एक्टिविटी पिछली आई थी 1878 और अब आ गई 1858, मतलब कम लोगों ने जॉबलेस क्लेम, जो लोग बेरोजगार क्लेम कम हुए हैं। इसका मतलब लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। लोगों को नौकरियां क्यों मिल रही हैं, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी बढ़ रही है। इसका मतलब है कि अभी भी इंटरेस्ट रेट का वो इफेक्ट नहीं आ रहा वहां पर, जो चाह रही है फेड के भाई इसको कम करो। तो कम करने से बेरोजगारी बढ़नी चाहिए ना। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बिजनेस यूनिट नहीं लगते, लोग लोन ले लेते क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ना पड़ रहा है। जब आप लोन नहीं लेते, मॉर्गेज नहीं लेते, तो फैक्ट्री नहीं लगते, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, इन्वेस्ट कम हो जाती है, तो जो लेन देन जो होती है वो खत्म हो जाती है, जॉब्स क्रिएशन। लेकिन यहाँ अभी भी वो जो हो रहा है वो नहीं आ रहा कंट्रोल में, जो मतलब जॉबलेस क्लेम कम हुए तो यहाँ नौकरियां लोगों को मिली हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर अब इंडोनेशिया जॉबलेस क्लेम भी कम हो गया, 200, पहले 246 था, फोरकास्ट था 248 और 2 के आया। तो इसका इम्पैक्ट क्या गया, ये कौन सा दिन पढ़ रहे हैं हम, देखें हम डेट देखें कौन सी है, ये डेट है 27 अप्रैल। अब 27 अप्रैल को फिर वही हुआ, फिर हम गए ऊपर, वही बाय वाले डिप, ये सेल पे बाय, और फिर यहाँ से जब डाटा आया अच्छा ये ले। हालांकि जीडीपी सही नहीं आया था, जीडीपी के आने से क्या फर्क पड़ा था कि भाई फौरन ही यूएसए को कमजोर हो जाना चाहिए था, और उसका इफेक्ट क्या आया देखें। मैं समझा रहा हूँ तफसील से, शायद आपको कोई भी इस तरह ना समझाए फंडामेंटल्स को, जिस बच्चों की तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको। आई थिंक यू शुड हैव टू अप्रिशिएट। ना आपके कमेंट्स आते हैं, ना आपके फीडबैक्स आते हैं, तो ये सिलसिला शायद रोकवाना चाहते हैं आप, तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैं ये जो लेक्चर्स तैयार करता हूँ, बोलता हूँ, सिर्फ इस पे कि आप कुछ फीडबैक दें, चाहे आप नेगेटिव दें या पॉजिटिव दें, कुछ तो कहिए। अब चूंकि मैंने व्हाट्सएप पे अपना वो भी शुरू कर दिया, तो आप उसको ज्वाइन करके वहाँ भी, लेकिन ज़्यादातर मैं अप्रिशिएट करूँगा कि ये फेसबुक पे या यूट्यूब चैनल पे जो चाहे बने हुए हमारे, उस पर आप ज़रूर कमेंट करें। दैट इज़ आई एम लुकिंग फॉर फ्रॉम यू ओनली, ठीक है। जीडीपी आने के बाद तो हम ये कर रहे थे कि भाई यूएस को गिरना चाहिए भाई, कमजोर, लेकिन यहाँ आके सपोर्ट मिली कहाँ से, लोगों ने वेबसाइट देखा भाई नहीं, जीडीपी तो कहानी पिछले क्वार्टर की है जो गुजर गया, लेकिन जो अभी जो करंट मंथ चल रहा है यहाँ हालात ये है कि नहीं, अभी भी इकोनॉमिक्स कंडीशन कूल डाउन नहीं हुई है, जॉब्स क्रिएशन ज्यादा है, सब अच्छा चल रहा है। तो फिर वही हुआ कि यूएस स्ट्रांग हुआ और यहाँ आया, लेकिन वही बात हुई बाय ऑन डिप, जैसे ही डिप हुआ इन्वेस्टर ने बाय करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। यही हुआ है हर दिन यही हुआ है, और हर पेयर में यही हुआ है, यही हो रहा है। फिर वही हुआ जुम्मे वाले दिन, फिर आया जुम्मे वाले दिन जो लास्ट डे था, और लास्ट डे जो जुम्मे वाला दिन था हमारा वो ये था, जिसमें मैंने आपको कहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, जो मैंने लास्ट लेक्चर दिया था। उस लास्ट लेक्चर में कहा था कि ये जो अब डाटा आ रहा है इसका यूएस का, जो ये बताएगा आपको कि डायरेक्शन क्या है, ठीक है। और आ गया डाटा, ये था वो जो फेड का प्रीफर्ड गेज है, जो मैंने पढ़ाया भी था उस जमाने में, पिछले हफ्ते में, कि यही है कि इससे पता चलता है कि महंगाई में इजाफा हुआ या कमी हुई है इस पूरे महीने में। इसके ही डाटा पर जो फेड जो है इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगा, जो कि 3 मई को आ रहा है। अब हुआ यह है कि महंगाई तो पहले 4.7 थी, फोरकास्ट 4.5 थी, पिछले महीने से 1% कम हो गई, पिछले महीने से 1% कम हुई है। और प्राइस पीसी इंडेक्स
ये भी 4.2 कम हुई है, मतलब महंगाई कम होना शुरू हो गई है, ठीक है ना। और इसका इम्पैक्ट क्या आया वहां पर, कुछ देर के लिए सारी चीजें नीचे गई और फिर एक झटका आया, वही डिप हुआ, जुम्मे के दिन हुआ है 28 का, देखिए 28 डाटा आया है 6 बजे, ये लिखा हुआ है 6 बजे, 28 तारीख 6 बजे यहाँ से शुरू हुआ गिरना, ठक 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 गिरा नीचे। और वही लोगों ने फिर वही किया, ये अपॉर्चुनिटी 970 पे आया, 80 पे आया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बाय कर लिया। ये पूरी पिक्चर थी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी की, यही पिक्चर रही। देखें आप, जुम्मे के दिन गिरा और फिर ये ऊपर गया, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप हुआ। और यही वजह थी कि इन्वेस्टर इस वक्त कंफ्यूज हैं सब, एक डाटा अच्छा आ रहा है, एक डाटा खराब आ रहा है, एक डाटा अच्छा आ रहा है, लेबर मार्केट अभी सही है, बिजनेस एक्टिविटी कम है, कंफ्यूजन बरकरार है। जुम्मे तक भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि जो डाटा आया है प्रीफेड गैज है वो सिर्फ 1% ही तो गिरा है, अब 4.6 गिरा है, लेकिन टारगेट कहाँ है फेड का, 2% पे लाना है। कितने पे लाना है, 2% पे। 2% के लिए अभी भी इसको, अब मई में जो आ रहा है 3 मई को इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा कि क्या फेड 50 पॉइंट बढ़ाएगा, ये तो डन है कि बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 25 पॉइंट बढ़ेगा, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है। मार्केट एक्सपेक्ट 25 पॉइंट कर रही है, अगर 25 पॉइंट ही बढ़ाता है 3 मई को, तो यूएसडी कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। एक कोई शॉकिंग न्यूज आया है कि 25 पॉइंट से 50 यूनिट बढ़ा दिया, 40 यूनिट पॉइंट बढ़ा दिए, जब बढ़ाया ही नहीं तो यूएसडी तो धड़मधूस हो जाएगा, फिर आपको एक ट्रेंड मिल जाएगा और तमाम के तमाम चीजें गोल्ड वोल्ड सब फाड़ फूड़ के ऊपर चली जाएंगी, ये रेंज वेंज टूट जाएंगी और चला जाएगा ऊपर। दैट इज गोइंग टू बी डिसाइड ऑन द नाइट ऑफ ट्यूसडे। लेकिन अभी नहीं, हम जा रहे हैं अब दोबारा, हम जा रहे हैं अपने उस पे कि अब नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है। देखिए नेक्स्ट वीक फुल ऑफ वोलेटाइल है, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन पढ़ाने का मकसद, क्योंकि मैं एक भी बड़ी वीडियो बनाता हूँ वीक के शुरू में ही, ताकि पूरे वीक को मैं कवर कर लेता हूँ। अगर कोई मेरी ये वीडियो भी देख ले पूरे हफ्ते की पूरी, तो उसको हर दिन की नॉलेज मिल जाएगी कि क्या असल में सिनेरियो क्या है। देखिए मंडे वाले दिन ये आ रहा है आईएसएम में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आ रहा है, बहुत ही खास डाटा होता है ये। और ये डाटा क्या होता है आपको पढ़ाऊं भी मैं जरा इसको। द मैन्युफैक्चरिंग आईएसएम रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन डाटा कंपाइल्ड फ्रॉम सप्लाई एग्जिस्टिंग नेशन वाइड इफ एनी करंट मंथ कंपेयर टू प्रीवियस फॉर ईच ऑफ इंडिकेट मेजर। न्यू ऑर्डर्स कितने मिले, ठीक है, कितने फैक्ट्रियों को नए ऑर्डर मिले, न्यू एक्सपोर्ट्स कितनी हुई है, इंपोर्ट कितनी हुई है, सप्लायर को डिलीवरी कितनी हुई है, इन्वेंट्रीज कितनी है, ये तमाम चीजें शो करती हैं ये, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर ये डाटा 50% से ऊपर 55.4 50, तो इसका मतलब है कि हेल्थी फाइनेंशियल कंडीशन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज वेरी गुड अबव 50, ठीक है। अब देख रहे हैं आप अप्रैल, अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए अप्रैल 2022 में 55 वेरी गुड, मई में 56.1 वेरी गुड, जून में 53 वेरी गुड। और यही वहां से ज्यादा कि इन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया, किसने, फेड ने, जो इनकी सेंट्रल बैंक है। जुलाई में 52, अगस्त में 52 वेल अबव 50, सितंबर में 50 पॉइंट, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है। यहाँ आप यहाँ लिखेगा, यहाँ तो शुरू ही नहीं हुआ था, जून से ही शुरू हुआ है, शुरू होना शुरू हुआ है। अब आप देख रहे हैं गिनना शुरू हुई बिजनेस एक्टिविटी जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था। और नवंबर में आके 49 रह गई, मतलब इम्पैक्ट आना शुरू हुआ। दिसंबर में कितना आया 48.6, और इम्पैक्ट आया इंटरेस्ट रेट बढ़ने का, कि ऑर्डर्स कम होना शुरू हो गए, लोन फैक्ट्री ने लेना खत्म कर दिए क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये फैक्ट्री और ये जो ऐसे में एक्टिविटी कम हुई है, 47 हो गया फरवरी 47, और मार्च में 46.3। ये इम्पैक्ट आना शुरू हुआ, जो कि फेड चाह रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बिजनेस एक्टिविटी थोड़ी कूल डाउन हो जाए, ताकि हमारी जो ये महंगाई का सुनामी है वहां पर जिसे कहते हैं वो खत्म हो जाए। अब क्या फोरकास्ट है, अब फोरकास्ट है 46.7 की, थोड़ा ज्यादा की फोरकास्ट हो रही है। अब जब डाटा आता है मंडे को, ये आ गया 46, तो 50 से भी कम है और फोरकास्ट से भी कम है। डेंट लगेगा किसको, यूएसडी को डेंट लगेगा, मतलब ये कि जो दिन भर एक्टिविटी होगी सुबह थोड़ा सा ये नीचे होगी, इसके बाद शाम में ही ऊपर चला जाए, या अच्छा भी आ गया तो नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बाय ऑन डिप वाली वहां तो रहेगी, ठीक है ना, मैं कहा ये इफेक्ट यही आएगा, ठीक है। अब ये आ गया पीर के दिन, मंगल वाले दिन क्या होगा, मंगल वाले दिन भी डाटा आ रहा है। अच्छा देखें मंगल वाले दिन डाटा है कुछ, मई 3 को यूएससी से कोई खास डाटा नहीं है, लो कोई डाटा, फैक्ट्री ऑर्डर आ रहा है। फैक्ट्री ऑर्डर भी वही बात होती है कि कितने ऑर्डर मिले हैं फैक्ट्री उसको, ज्यादा ऑर्डर मिले, शिपमेंट ज्यादा हुई है, इन्वेंट्रीज हैं नए ऑर्डर्स की
इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। हालांकि फोरकास्ट अच्छी की है इस मरतबा कि मार्च के महीने में फैक्ट्री ऑर्डर अच्छे होंगे। अब चूंकि ड्यूरेबल गुड्स का अच्छा आया है डाटा, तो फैक्ट्री ऑर्डर भी अच्छा ही आएगा, होगा फिर यही मंगल वाले दिन जितना भी ऊपर भी है और फिर डिप मारेगा, फिर बाय वाली बात बनेगी, फिर बाय करेंगे हम डाउन से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रूल चल रहा है। अच्छा, नहीं, जो कहानी शुरू हो रही है ट्रेंड की, वो शुरू हो रही है बुध वाले दिन। बुध वाले दिन आपका एक और आ रहा है, ऐसे में सर्विसेज आएगा, वो मैन्युफैक्चरिंग था। फिर आएगा 7 बजे बुध वाले दिन आईएसए में सर्विस सर्विस इंडस्ट्री कितनी इंप्रूव हुई है। अगर ये गिर गया तो मतलब इकोनॉमिक कंडीशन कम हुई है। लेकिन हम इसको रूल आउट करेंगे उस दिन, क्योंकि रात के 12 बजे 11 बजे क्या आ रहा है उसी दिन, ये आ रहा है, बिग बैंग आ रहा है। रात के 11 बजे फेड का इंटरेस्ट रेट आने वाला है, जिस 3 महीने से इंतजार हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट अप एंड डाउन हो रही है। ये वो चीज होगी। 5 की प्रीवियस थी, फोरकास्ट 25 पॉइंट्स बढ़ाने की हो रही है। 5.25 आया, तो मुझे नहीं पता लगता कि ये बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। जो इम्पैक्ट ये करेगी क्या, 11:30 बजे जो इनका जो है पावल, फेड का चेयरमैन है, जो इनका स्टेट बैंक का गवर्नर होता है हमारे यहाँ, उनका चेयरमैन होता है वो आके ये बात करेगा। वो अपनी बात में क्या कहता है, वो कहता है कि अभी अभी हम रुकेंगे नहीं और आगे और बनाएंगे। कुछ इसने अगर हॉकिश बातें कर दी, मतलब जोश वाली बातें कर दी कि नहीं हम रुकने वाले नहीं है, अगले क्वार्टर में भी हम और बढ़ाएंगे इंटरेस्ट रेट, तो इसका मतलब ये है भाई यूएसडी फिर काबू में नहीं आने वाला। ये अगर इसने हॉकिश बातें कर दी, लेकिन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि जोश में कुछ भी पक जाए, जो कहते हैं करना पड़ता है फिर उनको। लेकिन अगर ये बढ़ाते चले जाएंगे तो उनका बैंकिंग सेक्टर जो है वो गिरता चला जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर जो है इस वक्त इस अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर में है इस वक्त, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से। अभी और 25 पॉइंट बढ़ा देंगे तो और मसले होने वाले हैं उनके बैंकिंग सेक्टर के अंदर। पहले ही 2-3 बैंक डिफॉल्ट कर चुके हैं, एक तो सिग्नेचर बैंक है, एक है आपका सिलिकॉन वैली बैंक, वो भी गया। अगर इन्होंने ऐसी बातें की और उसको फॉलो करना पड़ा तो बहुत मसला हो जाए। और दूसरा कि उनका जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास गवर्नमेंट चलाने के पैसे नहीं है, डेफिसिट, तो इनकी गवर्नमेंट के अंदर ये प्रॉब्लम चल रहा है कि बजट से खर्चे बढ़ गए हैं और इतना फंड नहीं है गवर्नमेंट के पास, जिस पर अभी आजकल बहस हो रही है कि खर्चे ज्यादा कर लिए हैं गवर्नमेंट ने और इतना फंड नहीं है तो उनको लोन लेने पड़ रहे हैं। ये जी हाँ, ये पॉसिबल है। अमेरिकन मार्केट के कंट्री के अंदर भी ऐसा हो रहा है कि खर्चे बढ़ गए हैं और गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने गवर्नमेंट के सिलसिले चला सके। तो एक ये भी बातचीत चल रही है कि इसलिए वो कांग्रेस से फंड मांग रहे हैं कि थोड़े फंड दिए जाएं, क्योंकि इनका एक बजट होता है, जैसे हमारा बजट बनता है जून में, उनका भी होता है। तो ये सब फॉर्म फैक्टर हैं जो कि इसकी वजह से मैं नहीं समझता कि इनका चेयरमैन आके हॉकिश बातें करेगा कि हम नहीं रुकेंगे, हम बढ़ाएंगे और इंटरेस्ट रेट हमारा टारगेट 2% है। लग रहा है कि मई में ये पॉज करेंगे, अब अगले 2 क्वार्टर में ये इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इन्फ्लेशन कम होती है या नहीं होती। दैट इज द रियल कंक्लूजन। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो जो लोग बुध के दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ना कीजिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मार्केट इतनी वॉलेटाइल होगी कि आपको पे काबू में नहीं आएगी आपकी चीजें और आप आउट भी हो सकते हैं मार्केट से। तो बिल्कुल जब ये फ्रेश अप हो जाए, सुबह आएंगे हम लोग, देखेंगे कि क्या इसने बोला है। मैं थोड़े वीडियो बना दूंगा इस पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, कि क्या हॉकिश में है या ये डूविश पे आ गया। डूविश का मतलब वही मुतदादिल हो गए, नहीं भाई अब हम थक गए बढ़ा बढ़ा के, वी आर गोइंग टू पॉज बिकॉज हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त इसकी वो नहीं सकती कि हम और बढ़ाएंगे। ऐसी बातें कर गया अगर वो, तो फिर यूएसडी को ब्रेक लग जाएगा और अब आराम से भी ट्रेड करेंगे फिर हम। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। लेकिन बुध के बाद फिर क्या होने वाला है, एक और डाटा आने वाला है जो इस बात पर वो करेगा कि वाकई क्या होने वाला है, देखते हैं। जुमेरात वाले दिन एक और बात बता दूं, जुमेरात को यूरो का इंटरेस्ट रेट भी आने वाला है भाई। जो लोग यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं वो जुमेरात की शाम में ही कीजिएगा। अगर इसने 3.5 है, ये बढ़ा रहा है 3.75, ये बढ़ाएगा तो यूरो और वहां से यूएसडी वीक हो गया तो यूरो यूएसडी की बहुत बहुत ऊपर जाने वाला है। ठीक है ना, ये तो बढ़ा रहा है, कंफर्म है कि ये बढ़ाएगा लेकिन यहां से भी कोई अगर शॉकिंग न्यूज आ गई, 3.5 था प्रीवियस, 3.75 फोरकास्ट है, अगर 4% 50 पॉइंट बढ़ा दिए तो ये मार्केट के लिए शॉकिंग न्यूज होगी। यूरो यूएसडी शायद 300-400 पॉइंट ऊपर चले जाए, 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 तक चले जाए एक ही दिन में। लेकिन अगर ये नहीं बढ़ाता या इसी पे रखता है तो थोड़ी मूवमेंट तो आएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम मंगल के दिन बुध के रात को देख चुके होंगे यूएसडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस,
और यूएसडी ने क्या एक्शन लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जुमेरात की शाम को। इसके बाद क्या आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर फिर जॉबलेस क्लेम आ रहे हैं, लेकिन इतना नहीं होगा जो कि जुम्मे के दिन है डाटा। अच्छा, फिर ये यूरो की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जुमेरात वाली दिन, कम से कम 7:45 रात को 17:45। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी यूरो की, जैसे फेड की होगी बुध को। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरा हफ्ता इतना वॉलेटाइल है कि आप जिसको कमाने वाले हैं वो मिलियंस कमा लेंगे, जो जो देने वाले हैं वो जीरो भी हो जाएंगे, ठीक है ना, छोटे मोटे ट्रेडर्स। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हिला देगी। ये भी अपनी बताते अपनी फ्यूचर प्लान बताएंगी अपनी कि क्या करने वाले हैं फ्यूचर में। तो वेट एंड सी वाली बात होगी कि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत वॉलेटिलिटी आएगी यूरो यूएसडी के अंदर तमाम पेयर्स में। अच्छा, फिर जुम्मे के दिन क्या होने वाला है, जुम्मे के दिन फिर आ रहा है क्या, नॉन फार्म पेरोल आ रहा है यूनाइटेड स्टेट का, कि भाई वहां पर जॉब क्रिएशन कम हुई है, ज्यादा हुई है। फिर जॉब क्रिएशन कम हो गई तो भाई पक्की बात हो गई कि वहां से डॉविश फॉल भी आ गई, जो कि चेयरमैन ने क्या बात की, और यहाँ से जॉब क्रिएशन भी कम हो गई कि लोगों को बेरोजगार हो रहे हैं। तो फिर तो स्टैम्प लग गया कि भाई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा अब, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत मसला हो गया उनके लिए। लेकिन यहाँ डाटा सारा 236 था, फोरकास्ट है 180, यहाँ आ गया 2000 से ऊपर। तो फिर एक कंफ्यूजन आ जाएगी, नहीं भाई अभी भी इनकी मसला है कि लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट कम नहीं हो रहा। तो फिर एक कंफ्यूजन आ जाएगी। तो ठीक है जनाब, बहुत लंबी हो रही है, ये बहुत बड़ी गुफ्तगू होती है। जब मैं इसके कोई लाइव लेक्चर करूं, लाइव सेशन करूं, तो मैं आपको बताऊं और समझाऊं, तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को मजे लेके करेंगे। तो अब आ जाते हैं हम टेक्निकल्स पे मेरे भाई, टेक्निकल्स पे आप आ जाते हैं। तो देख लें आप, मैंने ब्लू मार्किंग की हुई है, ये ब्लू मार्किंग और रेड मार्किंग और ग्रीन मार्किंग है। मेरे ख्याल में अगर कोई भी डिप मिलता है आपको ब्लू पर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी की बात कर रहा हूं मैं, तो 1.2450 और 1.24 से लेकर और 2450 का अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ डिप मिल जाए, यहाँ डिप मिल जाए तो बाय कर लें, ठीक है ना। लेकिन प्लीज अपने रिस्क पर, क्योंकि वॉलेटाइलिटी इतनी ज्यादा होगी उस दिन कि आपको एक धचका लगेगा। लेकिन ये अच्छे पॉइंट्स हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद, सारी चीजें करने के बाद डिप विप आता है तो बाय कर लें, और हमारे हक में आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरेस्ट रेट वगैरह। तो फिर ये बाय ऑन डिप है, ठीक है ना। ख्याल रखिएगा कि ये एक अलार्मिंग पॉइंट होगा 1.368 से लेकर 1.330 तक। ये जो है ये एक स्टॉप लॉस यानी डेंजर जोन में चली जाएगी। अगर इसको पार कर जाता है तो इसका मतलब यूएसडी स्ट्रांग हो जाएगा। और बहुत ऊपर इसके टीपी हैं, मैंने आपको कहा है कि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा ये। तो फर्स्ट टारगेट, तो अगर यहाँ से डिप मिलता है आपको, यहाँ से 1.245060, तो आपका टीपी होगा, पैरा टीपी जो होगा ये होगा, क्या होगा 1.2545, फिर होगा 1.2665, इसके बाद तो 130 अगर ये भी क्रॉस कर गया। आई एम लुकिंग फॉर दिस लेवल, ये आई लेवल आएगा बाय ऑन डिप्स। और अगर ये लाल लेवल को तोड़ देता है ये जो 1.2350 या 1.23 तक, तो फिर ये डेंजर जोन है, इट कैन गो डाउन। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी, तो आप मेरी वीडियो के अंदर ये मार्किंग देख सकते हैं। अगर मैं आपको बता, ये मार्किंग हुई हुई है। ग्रीन का मतलब है टीपी, ब्लू का मतलब है एंट्री ऑन डिप, बाय एंट्री ऑन डिप, और ये जो आपकी रेड लाइंस है वो स्टॉप लॉस है। यही मैं कहूँगा इसके बारे में, गोल्ड के बारे में बिल्कुल बाय ऑन डिप। तो ये डिप में यही लग रहा है, देख रहे हैं आप, बार बार ये जा रहा है 1980 से लेकर 1970। ये गुड पॉइंट्स है एंट्री के, यही पॉइंट्स हैं दो, जो 1980 से लेकर 1970 तक बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप। और ये बुध की रात तक होता रहेगा। बुध की रात को ही या जुमेरात को, बुध की रात को ही आएगा क्योंकि यूरो तो इससे नहीं है लिंक। तो बुध की रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रात के 1-2 बजे या दूसरे दिन जब आएंगे तो वॉलेटिलिटी आ चुकी होगी, या तो ये क्रॉस कर जाएगा ऊपर, 2010 भी गया, 2026 ऊपर गया, या ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो मैंने आपको बता रहा हूँ इसका स्टॉप लॉस, कि ये डेंजर जोन में आएगा कब, जब ये 1940 के नीचे आ जाए। 1940 ये मेरे लिए जोन जो है ना, इसके नीचे जाने का मतलब सोना कि अब चांसेस डाउन ट्रेंड के शुरू हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए खतरा है फिर। लेकिन जब तक ये इसमें है तो बाय ऑन डिप करें, स्टॉप लॉस का ख्याल रखें 1940 से लेकर 30 तक। अपनी मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा, रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग वीक आ रहा है, और अगर ये गया तो फिर ये ऊपर ही ऊपर है, जब हमारे बुध के दिन जब फैसला हो जाएगा। यूरो यूएसडी का आपका फैसला
बुध को भी होगा और जुमेरात की शाम में भी होगा जब उनका उनका इंटरेस्ट रेट आएगा। फिर वही कहूंगा, अगर वो यूएसडी वीक हो चुका है, जेरो ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, प्रोसेस भी अच्छी हो गई, तो बाय ऑन डिप। तो बाय ऑन डिप का मतलब यही है, इसके डिप 3 है, ये मुझे लग रहे हैं कि 1.10 भी है, 1.90962 भी 60 भी है, और 1.90910, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 1.10 से लेकर 1.910 तक ये अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं। या यहाँ पे बाय कर लें, यहाँ पे कर लें, यहाँ पे कर लें, तो इसकी जिंदगी ऊपर ही है। अब कोई ऐसी अब नॉर्मल चीज ना हो जाए मार्केट में, लेकिन मैं इसको बाय ही देख रहा हूँ। और इसका जो एक डेंजर जोन है वो रेड है, इसके नीचे 1.0826 के नीचे अगर आ जाता है तो हम कहेंगे, और यहाँ पर स्टे कर जाता है नीचे, तो फिर हमें लगेगा कुछ कि यार ये कहीं खतरा पैदा हो रहा है कि ये हमारे अगेंस्ट में चली जाए। अच्छा, इसका जो टीपी हैं वो भी अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे टीपी हैं इसके भी। मतलब एक टीपी तो अगर आपने यहाँ से उठा लिया 1.10 से, तो एक तो टीपी है 1.1050 तो बन ही रहा है, हर वक्त आ रहा है। इसको तोड़ा तो 1.1170 है, ठीक है ना, 1.1170, और इसको भी तोड़ देता है तो फिर यह आता है आपके पास 1.13 से ऊपर चला जाएगा, जो कि एन मुमकिन है कि जुमेरात, बुध जुमेरात वाले दिन ये हो जाए या जुम्मे वाले दिन हो। तो अगला हफ्ता आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, और डायरेक्शन भी अच्छी मिलने वाली जो हम कह रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, तो प्लीज टेक केयर अबाउट योर रिस्क मैनेजमेंट, टेक केयर अबाउट योर ट्रेडिंग थिंग्स। बड़ा इंटरेस्टिंग वीक है, इन फंडामेंटल पे आप नजर रखेंगे जो मैंने इतनी मेहनत करके आपसे कहीं बताए हैं आपको। प्लीज देखा करें पूरी वीडियो, प्लीज इसके बारे में फीडबैक दिया करें, कोई इतनी मेहनत फ्री में नहीं करेगा आपके लिए, ये सारी स्टडी करनी पड़ती है मुझे, फिर मैं इसके पूरी समरीज बनाता हूँ, फिर आपके लिए लेवल्स निकालता हूँ, इसके बाद आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ बगैर किसी ग्रीडनेस के, ताकि आप लोग को फायदा हो। आई होप यू एंजॉय माई दिस सेशन। अगेन मैं आप में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करें इस पेज को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप जो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हैं। लेकिन मैं फिर वही एम्फसाइज करता हूँ, मैं यहाँ पर सिखाने के लिए आता हूँ, ठीक है ना। मैं जब ट्रेड करता हूँ तो मैं वहाँ लिख देता हूँ, तो वो आपको फायदा हो जाता है तो उससे अच्छी बात है, नुकसान भी हो सकता है, या मुझे भी होगा वो तो, ठीक है। लेकिन नॉलेज लें, आप एंजॉय करें, ट्रेडिंग पे अप्लाई करें, मेक योर मनी विथ नॉलेज। थैंक यू जनाब। अगर कोई अच्छी वो चीज़ होगी तो इंशाल्लाह मैं मंगल या बुध को फिर बनाऊंगा। बुध वाले दिन जो पीरियड होगा सेशन, उसके बाद तो बनाना बनता है कि भाई क्या कहा फेड ने, क्या इंटरेस्ट रेट आया, इसका इम्पैक्ट क्या आया, उस वक्त तक आपको भी पता चलेगा कि क्या हो गया मार्केट में। फिर इंशाल्लाह जुमेरात की रात को भी बनाएंगे अगर कोशिश हुई, फिर लेट्स सी क्या होता है, ठीक है जनाब। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अपने कमेंट्स, ठीक है। इंशाल्लाह विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस। अल्लाह हाफिज़।